और मुझे भी देखो, हमारे बीच बचा क्या है। हेलो गाइस, ये इस मूवी का थर्ड पार्ट है। हमने इसके दो पार्ट को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने वो नहीं देखे हैं पहले आप उनको देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ आए। मैं ऊपर आई बटन में उनकी लिंक दे दूंगा। सेकंड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लोरा को गोली लग जाती है और इस शूट आउट में एड्रियानो मर जाता है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं नाचो के फादर की गैंग और मसीमो की गैंग के बीच में मीटिंग हो रही होती है। नाचो और उसके फादर की गैंग एड्रियानो के फ्यूनरल पर आए थे। तभी मसीमो यहाँ पर कहता है कि ये सिसिली है, ये मेरा शहर है और अगर तुम मुझे शहर में दोबारा नजर आए तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी गैंग के लिए अच्छा नहीं होगा। इस मीटिंग के बाद नाचो और उसके फादर, उसकी गैंग के मेंबर सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर मसीमो यहाँ से घर पर आता है। वो लोरा को देखकर काफी खुश होता है, यानी कि लोरा जिंदा थी। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर मसीमो लोरा से कहता है कि अभी तुम रिकवर हुई हो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए और ये सब तुम्हें डॉक्टर ने बोला है। तब लोरा कहती है कि डॉक्टर क्या कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लोरा ओल्गा के पास आती है। ओल्गा लोरा को ऐसे देखकर काफी खुश होती है। ओल्गा लोरा से कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुम अभी रिकवर हुई हो, तुम अभी आराम करो। तब लोरा कहती है कि आराम कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे जरूरत है तो सिर्फ एक पार्टी की, जो कि मुझे किए हुए काफी टाइम हो गया है। मसीमो एक मीटिंग में होता है। इस मीटिंग में ही लोरा यहाँ पर आती है। मसीमो लोरा के पीछे जाता है और एक रूम में आकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब वो ओल्गा के पास आती है तब ओल्गा लोरा को देखकर समझ जाती है कि ये कहाँ से वापस आ रही है। फिर इसके बाद ये दोनों मसीमो की यॉट पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलकर काफी इंजॉय करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद लोरा के पास में नाचो का कॉल आता है। ओल्गा के सामने उससे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उससे अकेले में जाकर बात करती है। लोरा उससे पूछती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तब नाचो उससे कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हारे साथ में बिताए हुए पलों को मैं याद करता रहता हूँ, तुम्हें मुझे भूलने के लिए और ज्यादा ट्राई करना होगा। फिर ये दोनों एक क्लब में जाती है जहाँ पर ये दोनों एंजॉय करती है। फिर क्लब में डोमिनिक आ जाता है जहाँ पर ओल्गा डोमिनिक के साथ में बिजी हो जाती है और तभी मसीमो भी यहाँ पर आ जाता है। वो लोरा को एक प्राइवेट डांस दिखाने के लिए लेकर जाता है। एक लड़की मसीमो के सामने डांस कर रही होती है। लोरा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लोरा मसीमो के साथ में यहीं पर इंटीमेट होती है। रात को जब लोरा सो रही होती है तो वो नोटिस करती है कि मसीमो उसके पास नहीं है। वो मसीमो को ढूंढने लगती है। फिर जब वो लिविंग रूम में जाकर देखती है तो मसीमो चेयर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर लोरा को देखकर मसीमो कहता है कि तुम सोई क्यों नहीं। तब लोरा कहती है कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। यहाँ पर मसीमो लोरा से पूछता है कि तुम्हारे और नाचो के बीच में उस आइलैंड पर क्या हुआ था। तब लोरा कहती है कि तुम अभी ड्रंक हो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, मुझे लगा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो इसीलिए मैं उसके साथ में गई थी। तब वो कहता है वो बस तुम्हारी एक गलत फहमी थी। तब वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपने भाई के बारे में पहले ही बता देते तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हुई है ये हुई ही नहीं होती। फिर मसीमो कहता है कि उसी की वजह से मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट थी। फिर लोरा कहती है कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता देती तो तुम तुम्हारे दुश्मनों के साथ में वॉर स्टार्ट कर देती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फिर मसीमो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में दूरियां हो गई थी, ये दोनों अब साथ में भी नहीं सोते थे। ये दोनों एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे पर ईगो की वजह से दोनों एक दूसरे के पास में आना नहीं चाहते थे। फिर लोरा डिसाइड करती है कि वो अब अपने काम पर ही फोकस करेगी। फिर वो अपनी कंपनी में आती है और यहाँ पर कुछ डिजाइन्स के ऊपर अप्रूवल भी देती है। और इधर मसीमो ने भी खुद को बिजी कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे के सामने भी आ जाएं तब भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर लोरा अपनी काम की वजह से पुर्तगाल जाती है जहाँ पर ओल्गा को भी वो अपने साथ में लेकर जाती है। वहाँ पर पहुंचकर लोरा का बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। तभी ओल्गा के कहने पर लोरा उसके साथ में जाती है। ये दोनों बीच के एक रेस्टोरेंट पर बैठे होते हैं। बीच पर सर्फिंग कंपटीशन चल रहा था और उस कंपटीशन में नाचो का नाम लिया जाता है। फिर लोरा ये नोटिस करती है कि नाचो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। लोरा ओल्गा को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ के बाद ये दोनों एक पार्टी में आती है जहाँ पर लोरा की कलीग लोरा से कहती है कि आओ मैं तुम्हें कुछ गेस्ट से मिलवाती हूँ। यहाँ पर फैशन कंपटीशन चल रहा होता है। तब लोरा यहाँ पर नाचो की सिस्टर से मिलती है। नाचो की सिस्टर यहाँ पे लोरा से कहती है कि मेरा भाई कोई बुरा आदमी नहीं है, वो बस अपने फादर के लिए लॉयल है, उसने जो तुम्हारे साथ में किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उससे एक हफ्ते तक बात नहीं की थी, तुम्हें एटलीस्ट एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद नाचो लोरा को एक जगह पर लेकर आता है। यहाँ पर लोरा नाचो से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे तब सब कुछ परफेक्ट था। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। नाचो लोरा को उसके होटल में ड्रॉप करने जा रहा होता है पर वो उसको अपने घर पर ले आता है। उसके घर के पास में एक बीच होता है, वहाँ पर बैठकर ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर नाचो उससे कहता है कि तुम मुझसे भाग सकती हो पर तुम क्या फील करती हो उससे कभी नहीं भाग सकती। फिर लोरा उससे कहती है कि मैं क्या फील करती हूँ तुम्हें क्या पता।
तब नाचो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर बता देता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो। फिर लोरा उसके करीब आती है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब लोरा होटल वापस आती है तो वो देखती है कि मसीमो वहाँ पर बैठा होता है। मसीमो उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ पर थी। यहाँ पर मसीमो लोरा को काफी बातें बोलने लगता है। फिर लोरा भी मसीमो को यहाँ पर ये कह देती है कि तुम्हें बोल रहे हो कि मुझे यह क्या कि मैं तुम्हें डिवोर्स के लिए कभी भी पूछ सकती हूँ। तब मसीमो उससे कहता है फिर डिवोर्स का सीन बीच में कहाँ से आ गया है। लोरा यहाँ पर मसीमो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ ये जानने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तुम वापस सिसिली चले जाओ। फिर अगली सुबह एक लेटर लिखकर मसीमो वहाँ से चला जाता है। उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए प्लेन छोड़कर जा रहा हूँ, मैं जो करना है वो कर सकती हो। लोरा ये लेटर देखकर काफी रोने लगती है। फिर वहाँ पर ओल्गा उसके पास आती है। लोरा ओल्गा को नाचो के बारे में सारी बातें बता देती है। फिर ओल्गा लोरा से कहती है कि तुम अपना दिमाग घर पर छोड़कर आई हो, ये क्या बातें कर रही हो, तुम अभी भी नाचो से मिल रही हो और भूलो मत कि तुम्हारा एक पति भी है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि लोरा अपने पेरेंट्स के घर पर आ जाती है। ये सब बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी लोरा की मॉम लोरा से कहती है कि जब कोई आदमी के मन में टेंशन चल रही होती है तभी वो बाइक परचेज करता है। फिर लोरा कहती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर कोई टेंशन की बात नहीं होती तुम अपना बर्थडे अपने पति के साथ में सेलिब्रेट कर रही होती। फिर लोरा अपनी सारी सिचुएशन अपनी मॉम को बता देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो तुम किसे चूज करती। इस बात पर वो खामोशी रहती है। इसके बाद जब रात को लोरा सो रही होती है तब उसको नाचो और मसीमो के दोनों के सपने आते हैं। ये चीज सपने में होता देख लोरा डर जाती है। लोरा अपने फादर के साथ में काफी टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसको अपने फादर के साथ में टाइम स्पेंड करता देख खुद को अच्छा फील हो रहा था। तभी ओल्गा लोरा के पास में कॉल करती है और कहती है कि मैंने मसीमो की कन्वर्सेशन सुनी है। वो कहती है कि शायद उसे नाचो के बारे में पता चल गया है और वो उसे मारने के लिए जा रहा है, तुम्हें यहाँ पर अब आना चाहिए। तभी लोरा कहती है कि हाँ शायद अब टाइम आ गया है कि मैं इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालूं। जब लोरा सिसिली एयरपोर्ट पहुंचती है, जब वो टैक्सी करती है तब वो नोटिस करती है कि इस टैक्सी में नाचो बैठा होता है। वो उसे देखकर ऐसे सरप्राइज हो गई थी। वो उससे कहती है मैंने तुम्हें बोला था मुझे किसी भी चीज के लिए पुश मत करना। तब मसीमो कहता है कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर मसीमो को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे फादर में और मसीमो के बीच में जंग स्टार्ट हो जाएगी। पर मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। फिर लोरा उसे थैंक यू कहती है और नाचो लोरा को मसीमो के पास में ड्रॉप कर देता है। ओल्गा लोरा को लेने के लिए आती है। लोरा ओल्गा को नाचो से इंट्रोड्यूस करवाती है। ओल्गा पहले से डरी हुई थी और नाचो को यहाँ पर देखकर वो और डर जाती है। ओल्गा यहाँ पर लोरा को कहती है कि तुम नाचो को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, अगर ये बात मसीमो को पता चलेगी तुम जानती हो ना कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तब लोरा उसे कूल डाउन होने के लिए कहती है। नाचो यहाँ से चला जाता है। ओल्गा लोरा को ये बताती है कि मसीमो तुम्हारा बीच पर इंतजार कर रहा है। जब वो बीच पर पहुंचती है तब मसीमो उससे कहता है कि तुम इनसिक्योर थी और मुझसे बहुत दूर भी थी, तुमने हमारा बेबी लॉस कर दिया और इतना सारा दर्द तुमने अकेले ही सहा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। फिर लोरा कहती है तुम्हें मेरे और नाचो के बारे में बहुत पहले से पता था, फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं। फिर मसीमो कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास में लौट कर आ गया तो वो हमेशा से तुम्हारा था और अगर वापस लौट कर नहीं आया तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और मसीमो यहाँ पर लोरा से पूछता है कि क्या तुम वापस लौट कर आ गई हो और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमें यहाँ पर लोरा का कोई आंसर नहीं दिखाया जाता और इसका अभी नेक्स्ट पार्ट आया नहीं है, पर इसका नेक्स्ट पार्ट काफी जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है पर इसमें हमारी काफी हेल्प हो जाती है।